अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि की कहानी तारा या आग का दरिया पार्ट नंबर 17 के एंड में मैंने बताया था कि तारा अपने बच्चों से मिलकर आती है और वो सख्त परेशान है कि उसके घर में जो है अब कोई बंदा नहीं रह गया, क्योंकि रशीद जो था वो भी फ़ौत हो चुका था और उसके बच्चे अब संभालने वाले बिल्कुल भी कोई नहीं रह गए थे। हालांकि उसके बच्चे बड़े थे, बड़ा बेटा जो था वो 20 साल का था, छोटा 18 का, उससे छोटा 15 का और बेटी जो थी वो 13 साल की थी ना। लेकिन फिर भी वो माँ थी तारा, तो वो जो थी सख्त परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अब बच्चों से मिले, उनके साथ रब्ता रखे। तो वो सोच रही थी कि अब इसके बारे में वो बाबर को बताए। अब मैं पार्ट नंबर 18 में आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। अब तारा जो थी सख्त परेशान थी ना, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, परेशान थी कि बाबर को कैसे बताए कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है, रब्ता रखना चाहती है, क्योंकि उसने उसको बताया नहीं था कि वो छुप के गई है और अपने बच्चों की हालत देख के आई है और उसका मियाँ भी फ़ौत हो चुका है पहले वाला। तो इस वजह से ना वो अब सख्त डर रही थी कि बाबर जो है बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आ जाता है बग़ैर किसी बात के और उसको मारता पीटता भी है बात बात पे। तो अब वो शदीद डर रही थी कि अगर वो बाबर को बताएगी सारी सिचुएशन तो ये ना हो कि वो शदीद गुस्से में आ जाए, उसको मारे पीटे और फिर घर से भी हो सकता है कि निकल जाओ, तो फिर वो क्या करेगी। इस वजह से वो सख्त परेशान थी। लेकिन ये बात ऐसी थी कि वो बताए बगैर रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब वो बच्चों के बगैर नहीं रह सकती थी ना। अपने उसको शदीद जो थी बेचैनी थी और शदीद जो थी उलझन थी कि क्या करूँ ना। तो इसी वजह से वो अब उसने तहैया कर लिया था कि बाबर को ज़रूर बताएगी, जो भी हालात होंगे देखी जाएगी। इसी तरह जब बाबर उसके साथ मिलने के लिए आता है और बस बाबर का यही काम होता है ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई और फिर चले गए। जब बाबर आता है तो तारा उसकी मिन्नत समाजत करती है कि थोड़ी देर बैठ कर मेरी बात सुन लो और गुस्से मत होना। तो बाबर जो था वैसे तो उसको लिफ्ट नहीं करवाता ज़रा भी, लेकिन जब वो ज़्यादा मिन्नत समाजत करती है तो फिर वो बैठ जाता है कि चलो ठीक है, जल्दी से बताओ ना और मुझे काम जाना है। हालांकि उसका काम कोई भी नहीं होता, वो अपनी बस नई बीवी नैना में मगन होता है। इस वजह से ना उसका दिल ही नहीं करता कि वो तारा के पास बैठे या अपने बच्चों के पास बैठे। तो वो फिर जल्दी से कहता है जो भी मसला है बताओ मुझे, मैंने जाना है। अब फिर तारा बहुत हिम्मत करके ना उसको बताती है कि इस तरह जो है नाज़ो जो है उसने मुझे बताया है कि रशीद फ़ौत हो गया है और बच्चे जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है ना, तो मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ ना, क्योंकि अब तो उधर कोई भी नहीं रह गया जिसकी वजह से मैं जो है ना जा सकूँ। तो इस वजह से ना तुम मेहरबानी करो और ना मुझे इजाज़त दे दो कि मैं अपने बच्चों से मिल लिया करूँ। अब बाबर जो था वैसे तो दिल का बहुत अच्छा था ना, तो इस वजह से वो सोचता है थोड़ी देर और फिर सोचने के बाद तारा को कहता है कि ठीक है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, तुम जो है छुट्टी वाले दिन जो है ना, इतवार वाले दिन बेशक चली जाया करो और जितना चाहे टाइम उधर गुजार लिया करो, लेकिन उसके आगे पीछे तुमने नहीं जाना। और फिर दूसरी बात ये कि तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम्हें मिलने इधर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर को ना, रहने का सवाल नहीं पैदा होता कि वो इधर रहें या फिर वैसे पक्का रहने का तो सोचना भी मत। तो मिलने अगर आएँ तो थोड़ी देर को मिलने आ सकते हैं। अव्वल से तो तुम कोशिश करो कि सिर्फ तुम मिलने जाया करो। और फिर ये बात कहकर बाबर चला जाता है। अब तारा जो थी उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं होती कि शुक्र है अल्लाह का ना, बाबर जो है उसने ज़्यादा बुरा नहीं मनाया इस बात का और मुझे इजाज़त दे दी है। वो तो इस बात पे फूल ही नहीं समा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी ना। तो फिर अब जो है वो बच्चों के साथ रब्ता करना शुरू कर देती है। वो इतवार के इतवार अपने तीनों बच्चों को इधर से लेके जाती है और फिर जो है पहले बच्चों के पास जाती है और फिर वहाँ जो है सारा दिन उनके काम काज करती है, उनके खाने पका के फ्रिज में रखती है ताकि उनको बाद में दिक्कत ना हो। और उनके बाद साथ एक ताया जो थे वो रह रहे होते हैं, बाकी तो सब अलग अलग रह रहे होते हैं। तो किसी को भी कोई पता नहीं होता ना कि तारा जो है अपने बच्चों को लेके आना शुरू हो गई है, क्योंकि किसी के साथ उनका मिलना मिलाना नहीं था, सब के घर बहुत दूर दूर थे। जो ताया बीच में रहता था वो भी ज़्यादातर अपने कमरे में रहता था या फिर काम काज के सिलसिले में बाहर गया होता था, इस वजह से उसको भी नहीं था पता इस बात का ना। तो अगर बच्चों ने भी सोच रखा था कि अगर कोई देखेगा तो हम कह देंगे कि ना हमारी रिश्तेदार हैं या कोई जानने वाली हैं, या इस तरह से कोई भी बहाना कर देंगे ना, क्योंकि वो बच्चे भी किसी को नहीं बताना चाहते थे कि ये हमारी माँ जो है तारा वापस आ गई है और हमें मिलने के लिए आती है या हमारे काम करती है, क्योंकि वो इस बात को छुपा के रखना चाहते थे कि रिश्तेदारों को पता चला तो वो कि बड़ा एक्शन कोई ना ले लें, तो फिर इस तरह से वो माँ से हाथ धो बैठेंगे।
اس وجہ سے اب چاروں بچے تارا کے جو تھے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ عادی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بڑے بچے تو سمجھدار تھے، چھوٹے جو بچے تھے ان کو تھوڑا ٹائم لگا تارا کے ساتھ سیٹ ہوتے ہوتے۔ تو پھر تارا بھی اب بہت زیادہ خوش تھی کہ چلیں شکر ہے اللہ کا نا کہ میرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے جو سخت پریشان تھی ان سے ملنا شروع ہو گئی ہوں۔ تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات تھی، اور اس بات کے لیے وہ بابر کی بھی بہت زیادہ شکر گزار تھی کہ شکر ہے اللہ کا نا کہ بابر نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ لیکن جو تھی تارا اب آگے کے حالات کو اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، تو اس وجہ سے اب جو آگے کی سٹوری ہے وہ میں آپ کو پارٹ نمبر 19 میں بتاؤں گی۔